आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो वेलकम बैक। और मैं इस चैनल में सबसे पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है हमारा वो 11th क्लास की सारी कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, जो हमारा पूरा 11th का कोर्स होने वाला है। तो अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर्स होंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक के सारे थ्योरेटिकल, सारे न्यूमेरिकल, ए टू जेड सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अकाउंटेंसी यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से सिखाया जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अकाउंटेंसी आप सीख रहे हो तो कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या कैसा भी जो समझ में ना आने वाला हो, ऐसा कुछ भी आपको लगने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें हम जो समझेंगे वो स्टोरी में पूरी अकाउंटेंसी सीख जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कहानी की तरह अकाउंटेंसी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ और ऑनलाइन भी क्लासेस लेता हूँ। सो प्लस में मेरा 15 ईयर्स प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर मैं अब जो क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सबसे पहली जो क्लासेस है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसके अंदर खाली इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला है। ये मत सोचिएगा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, बल्कि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि अकाउंटेंसी है। तो ये जो अकाउंटेंसी होने वाला है ये सेशन 25-26 के लिए होने वाला है, जो अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। बट वीडियो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो नो डाउट आपको 1 बाय 1 सारा सिलेबस, पूरा सिलेबस टाइमली और एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये मेरी पहली वीडियो है। तो ये फर्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सबसे पहले अकाउंटेंसी जो 11th क्लास की है इसका सिलेबस और इसकी मार्किंग स्कीम समझाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। बात करें तो बेटा ये जो मार्क्स होने वाला है, टोटल मार्किंग स्कीम जो होने वाली है ये आपकी होने वाली है, मार्किंग स्कीम जो होने वाली है यहाँ पर मार्क्स जो होने वाले हैं ये 80 मार्क्स का होने वाला है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो 80 मार्क्स का है। और नो डाउट अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, क्यों बनी, किस लिए बनी, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं जानता हूँ कई बच्चे 11th में आए हैं तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सुन के थोड़े से घबरा रहे होंगे, ये सोचेंगे यार ये कैसा सब्जेक्ट आ गया जो हमने कभी ना तो 10th में देखा था ना 9th में, कभी भी अपनी लाइफ में सुना तक नहीं था। और एकदम से हमने जब कॉमर्स ली तो ये सब्जेक्ट एक यूनिक सब्जेक्ट दिखा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बात ये आती है सर ये अकाउंटेंसी क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये बता देता हूँ मैं, ये 80 मार्क्स की वेटेज है टोटल, ठीक है। और यहाँ पर 80 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। और स्टार्टिंग जो हम करने वाले, सबसे पहले मार्क्स तो सभी को पता होते हैं, चलिए, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। तो हम बात करते हैं बच्चे कि सर इसमें जो अकाउंटेंसी है वो होती क्या है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंटेंसी होती क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अब बाकी की बात आगे करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी क्या होती है, होता क्या है, जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, लेट्स सपोज कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम एक बिज़नेस उठा लेते हैं। जैसे ये आपका एक बिज़नेस है, सपोज दैट ये एक बिज़नेस है, ठीक है। आपने एक बिज़नेस खोला और आप एक बिज़नेस खोल रहे हो तो आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि भैया मैंने एक बिज़नेस खोला है तो उस बिज़नेस को रन करूं। और उस बिज़नेस को रन करने की सोच के आप खोलते हो जब बिज़नेस, तो बिज़नेस में बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, जैसे कि हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलिए सपोज दैट एक मिस्टर राज था और यहाँ पे एक मिस्टर राज को हम लेते हैं, मिस्टर राज, ठीक है। इसकी शक्ल बनाते हैं अच्छी सी, ठीक है। ये मिस्टर राज है, ठीक है। अब मिस्टर राज कहता है कि यार मैं ना एक ना काम खोलना चाहता हूँ जिसमें बैठ के थोड़ा मेहनत करूँ और थोड़ा पैसे अच्छे खासे कमाऊँ। तो ये एक बिज़नेस खोलता है, ठीक है। तो ये जब बिज़नेस खोल रहा होता है तो इसको बिज़नेस खोलने के लिए पैसे चाहिए। अब इसके पापा कहता है ले 50 लाख रुपए ले और लेके जाके बिज़नेस खोल ले। अब ये कहता है चलो ठीक है एक बिज़नेस खोल लेते हैं। लेकिन इस बिज़नेस के लिए इसको क्या क्या चाहिए सर, इसके लिए इसको चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन जायदाद चाहिए भैया। लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो ये एक बिज़नेस अच्छा सा रन कर पाएगा, ठीक है। पहले तो जगह चाहिए, फिर प्लेस हो गया, तो फिर उसके बाद क्या चाहिए, प्लांट एंड मशीन, यानी मशीन्स होगी वहाँ पे, तब वो आगे और रन कर पाएगा, ठीक है।
और बिज़नेस कौन सा है, मान लो ब्लैंकेट का बिज़नेस खोल रहा है, ठीक है। अब ब्लैंकेट के बिज़नेस के लिए मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग और डिलीवरी के लिए व्हीकल्स एंड रिकॉर्डिंग के लिए कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर क्या ये भैया स्टाफ भी चाहिए, हाँ जी स्टाफ भी चाहिए, स्टॉक भी चाहिए, हाँ जी स्टॉक भी चाहिए। अब इन सब पे पैसा खर्च करता है वो, अमाउंट स्पेंड करता है, एक्सपेंस करता है, अमाउंट स्पेंड करता है। तो स्पेंड करने के बाद अब जो ये पैसा आ रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, और गुड्स को सोल्ड भी करता है। अब ये जब बन के तैयार होंगे तो इसे सेल भी करेगा। सोल्ड करने से पैसा आता है और इन सबको खरीदने से पैसा जाता है। तो यहाँ पे इन पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। पैसे आना और जाना उसको ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, लेन देन। अब ये ट्रांजेक्शन्स जो हो रही है ये सब ये याद नहीं रख सकता, माइंड में स्टोर नहीं कर सकता। अब माइंड में स्टोर कर नहीं सकता तो क्या करे, कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब इसको कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए जानते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है, एक सिंपल वे में हम अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। सिंपल वे का मतलब अपने तरीके से समझते हैं। सर अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग इट इज़ द प्रोसेस विच वी रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो पैसों से जुड़े हुए लेन देन होते हैं, जो अमाउंट, जैसे हम कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, लैंड खरीदे तो पैसे जा रहे हैं, प्लांट, मशीन, स्टॉक, सबसे पैसे जा रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। तो ये होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करो, दैट इज अकाउंटिंग। इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। अब एक बच्चे ने कहा सर अकाउंटिंग तो समझ में आ गया, लेकिन हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट्स होती क्या है। असल में अकाउंट्स नाम का जो आप वर्ड पढ़ रहे हो, अकाउंट्स जो आप पढ़ रहे हो, क्लास में आके बच्चों के मुंह से पढ़ सुनते हो अकाउंट्स लिया, अकाउंट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अकाउंट्स कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अकाउंट्स किसी का नाम नहीं है, किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का नाम है या तो अकाउंटेंसी कह लो या तो अकाउंटिंग कह लो। अब हम समझेंगे अकाउंटेंसी क्या है और अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, चलिए अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। मैं कहता हूँ पहले अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है, देखो अगर आप एक प्रोसेस, असिस्टमेटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस सिस्टमैटिक प्रोसेस जो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। और सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसे सीखना है आपको, और सिस्टमैटिक प्रोसेस रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा जी, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। यानी सब जितना पैसा आ रहा है और जा रहा है सबको रिकॉर्ड कर लो, दैट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी क्या है, आप अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हो कि कैसे किसी चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस होता क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेते हो तो उसी को कहते हैं अकाउंटिंग। यानी स्टडी अबाउट अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हो बच्चे तो वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। आई होप आपको अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अकाउंटिंग वो है जो आप कर रहे हो और अकाउंटेंसी वो है जो आप पढ़ रहे हो। सीधी सी बात, जो पढ़ रहे हो, स्टडी और टू डू अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ बच्चे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी, अकाउंटेंसी का मतलब होता है स्टडी, और अकाउंटिंग का मतलब जो होता है वो होता है टू डू। अकाउंटिंग का मतलब जो होता है वो होता है टू डू, यानी अकाउंटिंग का मतलब होता है टू डू, जो कर रहे हो आप, जो कर रहे हो, जो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये काम करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। और उस काम के बारे में पढ़ना अकाउंटेंसी कहलाता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन आपको ये जानना भी तो ज़रूरी है कि जब ये अकाउंटेंसी आया तो भाई इस अकाउंटेंसी के फाउंडर कौन थे। बात तो ये आती है कि भाई इस अकाउंटेंसी को बनाने वाला कोई तो रहा होगा,
कोई तो ऐसा इंसान रहा होगा जिसने अकाउंटिंग बनाई होगी। तो सर जो ये फादर ऑफ अकाउंटेंसी थे उनका नाम जो था वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ फादर ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, फादर ऑफ या फादर ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी के फादर जो थे वो कौन थे? सर वो थे जिनका नाम था लुका पैसियोली। लुका पैसियोली आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप किसी टीचर से पूछ लो, ज़्यादातर कई टीचरों को भी नहीं पता होता। तो क्या है अकाउंटेंसी, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, मैं थोड़ा वैसे मजा फनी मूड में कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब टीचरों को पता होता है ये सब। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटेंसी था, अकाउंटिंग था, जो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग क्या है। हमें सब कुछ पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट है, मेन क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग पढ़नी है। तो अकाउंटिंग पढ़नी है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अकाउंटिंग पे चलते हैं और अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। सर अकाउंटिंग सिंपल वे में आप बता चुके हो, सारी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लो, दैट इज अकाउंटिंग। अच्छा जी, अकाउंटिंग ये होती है। अब ये सिस्टमेटिक मैनर जो होता है ना, इसी को पढ़ना है आपको अच्छे से। यानी हमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। हमें पढ़ना है सिस्टमेटिक मैनर। अब सिस्टमेटिक मैनर क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब बुक की लैंग्वेज की बात करते हैं, बुक कहता है कि बुक में क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग के बारे में। बुक कहता है कि भैया अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग कुछ नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपको आइडेंटिफाइंग करना है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको आइडेंटिफाइंग करो, मेजरिंग करो, रिकॉर्डिंग करो, ये सब चीज़ें करो। ये सब हम समझते हैं एक प्रोसेस के जरिए। अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को ही जिस जो तरीका होता है, एक तरीका जिसके जिसके थ्रू हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, यही अकाउंटिंग कहलाता है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, तो सर अकाउंटिंग का प्रोसेस जो होता है ना, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है सर सबसे पहले पहचान करना, जो ट्रांजैक्शन की जा रही है क्या वो ट्रांजैक्शन सही में अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालते हैं। सर पहला जो हेडिंग है वो है हमारी आइडेंटिफाइंग। यानी बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं, जब भी बिजनेस करेंगे तो बेटा बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। सर मतलब क्या है? मतलब ये कि भैया आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, ट्रांजैक्शन है बिजनेस की। रेंट पेड कर रहे हो, क्या पैसा जा रहा है? हाँ जी, ये भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। तो आपको आइडेंटिफाइंग करना है कि क्या सच में जो ट्रांजैक्शन है वो सारी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब मैं एक रेस्टोरेंट में लेके गया अपनी फैमिली को, और फैमिली को ले जाके खाना खिला देता हूँ और उसके पैसे दे देता हूँ। अब बताओ, ये पैसे गए इसको रिकॉर्ड करने हैं, तो क्या ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन है? अरे भैया फैमिली तो घर की है, बिजनेस में क्या करेगी? तो ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं है। सर मूवी टिकट देखने, मूवी अपनी वाइफ को लेके गया, मूवी दिखाई और फिर उस टिकट के पैसे मैंने बिजनेस से उठा के दे दिए। अब बताओ इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं जी नहीं, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं है। चलिए अब ये सब होने के बाद हमें ये कितना अमाउंट सेल्स ऑफ गुड हमने किया, तो कितनी अमाउंट का किया? 1 लाख का। तो 1 लाख रुपये रिकॉर्ड करो। रेंट पे किया तो कितना किया? 10,000 पे। 10,000 पे रिकॉर्ड करो। तो हमें दूसरा जो काम करना पड़ता है, नेक्स्ट जो वर्क करना है, और नेक्स्ट वर्क जो हमारा करना होता है वो हमारा नेक्स्ट वर्क होता है मेजरिंग। तो मेजरिंग करना, मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में मेजर करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या काम होता है? उसके बाद का काम जो होता है बच्चे वो होता है हमारा रिकॉर्डिंग करना। वो क्या होता है हमारा? रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मतलब ये होता है सारी ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, जैसे है वैसे ही लिख दो। जैसा है वैसे ही लिख दो। जैसा है वैसा ही लिख दोगे। सेल किया तो सेल करो लिखो, रेंट किया, रेंट पे किया तो रेंट के नाम से लिखो, परचेज किया तो परचेज के नाम से, सैलरी है तो सैलरी के नाम से लिखो। इसी को ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। और सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम वाइज लिखना, डेट वाइज लिखना। अब मैंने क्या किया, एक ही पेज पे एक पेज बनाया और इसी पे सेल्स लिख दिया, इसी पे परचेज लिख दिया, इसी पे रेंट लिख दिया। सारा कुछ एक ही पेज पे लिखे जा रहा हूँ, फिर सेल्स, फिर रेंट, ऐसे लिखे जा रहा हूँ। अब मुझे क्या होगा, मुझे टोटल सेल्स पता करनी है।
तो सेल्स टोटल पता करनी होगी, तो मेरा क्या काम होगा, सेल्स मैं ढूंढता फिरूंगा। एक पेज पे अगर सबको रिकॉर्ड कर दूं तो फिर आसान होगा। तो पहला काम होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा होता है मेजरिंग, और तीसरा होता है रिकॉर्ड कर लो बस। फिर उसके बाद उसको क्लासीफाइंग करो, अलग अलग पेज पे लिखो। प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट, वही पेज का मतलब सेपरेट अकाउंट या लेजर बनाओ, सेल्स के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, रेंट के लिए अलग। चलो ठीक है, अब जब कुछ हो गया तो क्या करना है, इन सब का हिसाब किताब करके प्रॉफिट निकाल दो। अच्छा जी, प्रॉफिट निकाल दो, इसे कहते हैं समराइजिंग। टोटलिंग ऑफ ऑल लेजर बैलेंस और प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे निकलता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इन सभी अकाउंट को बनाने का मेन एक ही मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, प्रॉफिट लॉस निकालो और उसे बिजनेस के जो यूज़र्स हैं उनको दिखा दो, उनको ले जाके दे दो, और वो लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे, बातें करेंगे, क्या ये प्रॉफिट हो रहा है तो कम क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सारी बातें जो की जाती है इसे एनालाइजिंग बोलते हैं, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ठीक है, और स्ट्रेटजीज बनाना बिजनेस को लेके कि अब इतना प्रॉफिट हुआ है, ये सब तो पता चल गया है। फिर लास्ट में जाके कम्युनिकेट कर देना, बता देना, जो यूजर्स हैं उनको बताना कि भैया आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना लॉस हुआ है, क्यों हुआ है यह आप जानो, आप देखो बिजनेस में कैसे ये लोग कर रहे हैं, तो ये डिसीजन लेंगे आगे चल के, और इसको इसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब बात ये आती है, सब कुछ होने के बाद दिमाग में आता है, सर अब आते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे। अकाउंटिंग यही कहता है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है सर, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो ये बताता है कि बच्चे आपके सामने आप देखोगे कि इसमें ये बताया जाता है कि होता क्या है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या कहता है, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करो, फिर रिकॉर्ड कर लो, कहीं लिख लो, फिर क्लासीफाइंग कर दो, फिर समरी बना दो ताकि प्रॉफिट लॉस आ जाए, फिर इंटरप्रेटिंग करो, और फिर जाके कम्युनिकेट यानी बता दो जाके यूजर्स को कि भैया इतना प्रॉफिट इतना लॉस आया है, ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये होता है अकाउंटिंग। आई होप आपको अकाउंटिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वन आते हैं हमारा यूजर्स। सर यूजर्स कौन होते हैं ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर यूजर्स की बात करें तो बच्चे यूजर्स दो ही तरह के होते हैं, सीधी सी बात है। यूजर्स मैं दो तरह के बोलता हूँ, हमारे पास यूजर्स जो है वो दो तरह के, दो तरह के यूजर्स कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। अगर बात की जाए यूजर्स दो तरह के कौन कौन से, तो यूजर्स जो होते हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें पता चले तो हम आगे डिसीजन ले सके। तो यूजर्स दो तरह के होंगे, एक होंगे इंटरनल यूजर्स और एक होंगे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। बेटा जो कहते हैं ना कि हमें ना छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो होते हैं इंटरनल यूजर्स, और जो कहते हैं हमें बड़े छोटी से बड़ी तक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनल होते हैं, और जो कहते हैं बस हमें नाम नाम की इन्फॉर्मेशन दे दो, प्रॉफिट लॉस निकाल के दे दो, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये लोग एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल कहते हैं माइक्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन चाहिए भैया, माइक्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन दे दो, माइक्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन चाहिए। कहते हैं माइक्रो मतलब छोटे से छोटी इंफॉर्मेशन ला के दे दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ये है कि एक ओनर था, एक बिजनेस का ओनर था मिस्टर राज। अब मिस्टर राज जो था वो ओनर था, तो मिस्टर राज ओनर था और उसके दो एम्प्लॉय थे। अब मिस्टर राज के दो एम्प्लॉय थे, एक थी निशा और एक था नितिन। निशा जो थी ना वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी। उसने क्या किया, मिस्टर राज अपने ओनर के पर्सनल कंप्यूटर को छेड़ा। कंप्यूटर पे छेड़खानी करती है और कंप्यूटर से क्या करती है, डेटा देखती है कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ये निशा है और निशा क्या कर रही है, डेटा के साथ छेड़खानी कर रही है। ठीक है, अब ये क्या कर रही होती है, इतने में क्या होता है, नितिन जो होता है वो उसको देख लेता है। नितिन देखता है कि ये सर का कंप्यूटर छेड़ रही होती है, तो नितिन देखता है और कहता है अच्छा बेटा सर का कंप्यूटर देख रही है, बताता हूँ मैं सर को। ये जाके सर को बता देता है, सर सर वो आपके कंप्यूटर से ना सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही है। अब राज को पता चल जाता है और राज निशा को बहुत स्कोल्ड करता है, कहता है निशा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा कंप्यूटर कैसे छेड़ा। तो निशा कहती मैं सर आपका बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देख रही थी और देख रही थी कि आपका जो प्रॉफिट लॉस हुआ है ये
इतना कम क्यों हुआ है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो मिस्टर राज कहते तुमने मेरी पर्सनल चीज़ों को छेड़ा है, तुम्हें कोई राइट्स नहीं था, तुम मेरी पर्सनल चीज़ों को छोड़ो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ। अब निशा तो बेचारी फायर हो गई क्योंकि ये राइट्स इसके पास नहीं था। लेकिन नितिन से खुश होकर मिस्टर राज क्या करता है, नितिन को क्या बना देता है, मैनेजर बना देता है। अब नितिन तो बन गया मैनेजर। अब नितिन मैनेजर बन जाता है तो नितिन से कहता है, नितिन आज से तुम्हें मैं राइट्स दे रहा हूं, तुम मेरे कंप्यूटर छेड़ सकते हो। नितिन खुश। नितिन कहता है, सर आप मेरे पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? क्योंकि राज कहता है मैं तुम पे इसलिए विश्वास कर रहा हूं कि तुम मेरे बिजनेस को अच्छा मैनेज कर सकते हो और तुम्हें देखना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो सब चीज़ तुम्हें मैनेज करनी है। तो नितिन कह रहे, वाह सर वाह, क्या बात है, यानी ये राइट आपने मुझे दे दिया, बहुत अच्छी बात है, तो मैं अब आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तो वो होता क्या है कि इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को देख के आगे बिजनेस को कैसे मैनेज करना है ये सारा काम करते हैं। तो ये दो ही लोग होते हैं, एक होता है ओनर और एक होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी मैनेजर। तो बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। चलिए अब हम लोग थ्योरी पे आते हैं सीधा कि सर इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरनल यूजर्स के। इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव access to significant who have to assess the significant information at micro level। देखो माइक्रो लेवल तक की इंफॉर्मेशन लेने का वो होता है फ्रॉम दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी क्या आया क्या गया सब कुछ देख सकते हैं ये, ताकि आगे डिसीजन ले सके। अब ये सब राइट्स किसके पास होगा, देखिए ये सब जो राइट्स होता है ये किसके पास होता है, ओनर के पास होता है। ठीक है, ओनर के पास होगा। अच्छा जी, ओनर के पास होगा और मैनेजमेंट के पास होगा। तो ओनर किस लिए करेगा, ओनर कहेगा भैया मुझे ये बताओ, ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के अंदर और वो चाहता है कि कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। तो ओनर चाहेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कि मुझे आगे पैसा लगाना चाहिए बिजनेस में या पैसा निकाल कर हटाना चाहिए, या बिजनेस से पैसा हटाना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन देखे। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है किसी रीज़न से तो पैसे हटाएगा, आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा। और लगेगा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा पैसा बच रहा है और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आगे बिजनेस बढ़ाएगा। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को काम पड़ता है ताकि वो अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस देखे और बगल वाली इंटरप्राइजेस से कंपेयर कर सके कि बगल वाली इंटरप्राइजेस से मेरा कैसा काम चल रहा है, मैं उसको कंपटीशन दे सकूं। और वो वैसी ही इंटरप्राइजेज होनी चाहिए जो सेम नेचर के काम कर रही हो। ठीक है, ताकि वो, और दूसरा काम ये है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, कितना खर्चा हुआ कितना आया ये सब देख के वो सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर सके। तो ये लोग क्या करते हैं, आगे फ्यूचर में डिसीजन प्लान बनाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाना है या कम करना है, तो इसके लिए मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट वन आते हैं हमारा, नेक्स्ट वन जो हमारा होता है वो हमारा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। सर एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, सर वो यूजर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है प्रॉफिट लॉस लो, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाओ और भागो यहाँ से, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं माइक्रो लेवल पे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस बता दो बस काफ़ी है, यही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कौन कौन होते हैं, पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहता है मुझको इन्फॉर्मेशन दे दो भैया, क्योंकि मैं वेजेस सैलरी लेता हूँ बोनस लेता हूँ, इसके लिए इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें इनको दी जाती है। तो ये चाहते हैं कि हमें जब बिजनेस का पता चलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो हम आगे इस चीज़ की इंक्रीमेंट के लिए डिमांड करेंगे, अदरवाइज हम चुपचाप साइलेंट रहेंगे। ठीक है, बैंक्स किस लिए कहता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, ये कहता है दीज ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, ये लोन प्रोवाइड करती है बिजनेस को। अब बिजनेस को जो लोन प्रोवाइड करने वाली है वो देखना चाहिए बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है कितना नहीं है, तभी तो वो आगे लोन देगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस एंटरप्राइजेस, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो आगे इनको क्या दे सके, लैंडिंग कर सके, रिकवरी लोन, साइज ऑफ, ये सब चीज़ें। अब आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। कौन होते हैं पोटेंशियल, सब पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाले लोग हैं। तो ये लोग बिजनेस में पैसा लगाना है तो ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, प्रॉफिट लॉस कैसा चल रहा है कई सालों से, तभी हम आगे सोचेंगे कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, फिर होता है क्रेडिटर। सर क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमें बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, वो भी क्रेडिट बेसिस पे। अच्छा जी, उधार देते हैं सर्विस और गुड्स,
तो ये लोग भी चाहेंगे हमें इन्फॉर्मेशन का पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, क्या हमारा पैसा प्रॉफिट में है, लॉस में है, ताकि हम जो सामान दे रहे हैं सेफ़ है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हम इनको लॉस हो रहा है, हम इनको सामान देते जाए, बाद में हमारे पैसे डूब जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये डिमांड करेंगे। ठीक है, आगे आता है, फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट हमारी देख रहे हो, ये मैडम दिखाई दे रही होगी आपको, निर्मला सीतारमण जी, देखिए इनकी शक्ल देख रहे हो, बड़ी अच्छी लेडीज़ है। कहती है भैया आप ना अपनी बिज़नेस की प्रॉफिट लॉस बता दो, तभी हम आप पे टैक्स लगाएंगे। प्रॉफिट होगा, हमें छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखनी, हमें प्रॉफिट लॉस से मतलब है। इतनी सारी कंपनियां, देश बहुत बड़ा है और बहुत बड़े देश में ये छोटी मोटी बातें हम संभालने लायक नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें टैक्सेस लगाने होते हैं, तो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि हम आप पे टैक्स लगा सकें और टैक्स वसूल करके ये अपनी देश चला सके। ठीक है, आगे होती है पब्लिक। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है भैया हमें बता दो कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो, कैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो तो रोड वोड बनवा लो, आसपास की पार्क बनवा दो। सारा गवर्नमेंट थोड़ी बनवाई, तुम्हारा भी काम है, तुम हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। तो पब्लिक चाहती है, पब्लिक नीड्स इंफॉर्मेशन टू असेस द इंटरप्राइजेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी इन मैनी वेज। CSR होता है। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हर कंपनी को, जो कंपनी प्रॉफिट में होती है उनको ये सब काम करना होता है पब्लिक के लिए। ठीक है, तो पब्लिक इज ऑल्सो कंसर्न वेदर द इंटरप्राइजेज परफॉर्मिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन और नीट। साथ के साथ ये भी देखना है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा नहीं है। आप आसपास सही साफ़ सफाई बना के रखते हो कि नहीं रखते हो? बिजनेस कर रहे हो, चला रहे हो, तो भैया साफ़ सफाई रखा करो। रिसर्चर कहते हैं भैया हम रिसर्च करेंगे, एक टेस्ट खा खा के पब्लिक परेशान हो जाती है, पब्लिक चाहती है कुछ नया टेस्ट आए, तो इसलिए रिसर्चर को भी चाहिए होता है और देखेगा भैया पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, कैसा चाहती है, कैसा नहीं है। तो रिसर्चर आ पब्लिक आर ऑर्गेनाइजर हु आर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च ऑन वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिस। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होती है और इसमें हम लोग यूजर्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आगे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद 2 से 3 वीडियो और आएगी, जहां पर हमारा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पता है ये चैप्टर बोरिंग होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। आपकी 2 से 3 क्लास बोर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, नो डाउट आप पढ़ोगे, अकाउंट्स को एंजॉय करके पढ़ोगे। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।